अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको रोज़ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देना होता है, फिर उसका वीडियो सोल्यूशन बना के देता हूँ। और ये सवालात ऑब्वियसली एग्ज़ाम लेवल से थोड़े से ऊपर होते हैं, नए नए नेचर के होते हैं, जो कि पास पेपर आपने ऑलरेडी टैकल किए हुए हैं उनसे हट के होते हैं। मतलब ये आपको इसलिए हेल्प करते हैं कि आप जो है नए सिनेरियोज़ को पेपर में जाके टैकल करने की इस्तात रखें, क्योंकि पास पेपर तो आपने क्लास में ही किए हुए ना, उसको वापस से करने से कुछ हासिल नहीं होना। तो अगेन मैंने ये आपको तीसरा प्रैक्टिस सेशन दिया था, जिसके अंदर मैंने आपसे ये मांगा था कि आप मुझे बना के दें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, यानी ये बनेगी जनवरी 1 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 और जनवरी 1 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024। आगे फिर मैंने ये कहा बेसिक ईपीएस निकाल के दें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स, यानी ईपीएस भी आपने कितने सालों की निकालनी है सर? 2 सालों की। आ जाए जी, देखते हैं सवाल में है क्या। इसमें मुझे सलमान लिमिटेड के बैलेंसेस दिए हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज ऑन 31 दिसंबर 2024 और ओपनिंग डेटा भी दिया हुआ है। ये देखिएगा, ये दोनों ऑडिटेड है, यानी रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2022 का शेयर कैपिटल देखूँ, प्रीमियम देखूँ, रिटेन अर्निंग देखूँ, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो है ये है 31 दिसंबर 2022? यह है 31 दिसंबर 2022। अच्छा भाई, अब अगर ये 31 दिसंबर 2022 है तो यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रिटेन अर्निंग कैन बिकम रिटेन अर्निंग ऑफ जनवरी 1 2023, जिसकी मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, ये उसका ओपनिंग होगा। आई होप यहाँ तक आप एग्री करते हैं। ये ओपनिंग होगा जनवरी 1 2023, 23 का ओपनिंग है, यानी 22 का क्लोजिंग है। ये हमने पहले डिसाइड कर लिया कि ओपनिंग पैरामीटर्स क्या है। चलें, फिर हम आगे आए और फिर हमने ये देखा कि ZSL ने सलमान लिमिटेड में इशू किए हैं 30% राइट इशू ऑन जुलाई 1 2023, यानी ये पिछले साल की बात कर रहा है, एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर और मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू 20 पर शेयर थी। ये ईपीएस की इंफॉर्मेशन दी गई है, अभी देखते हैं। फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 2022 वाज अनाउंस्ड ऑन 31 मार्च। तो ये ऑब्वियसली 2023 में ही अकाउंट फॉर होगा, ये 2023 में ही अकाउंट फॉर होगा। फिर वो कह रहा है इंटरिम डिविडेंड दिया है 25% का, बोनस डिविडेंड दिया है 30 जून पे, तो ये 2024 की ट्रांजैक्शन है। ओके, फिर आगे चौथी एडजस्टमेंट में कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट वॉज स्टार्टेड ऑन Feb 1 2022, यानी सर पिछले साल नहीं, उससे भी पिछले साल, याद रखिएगा, उससे भी पिछले साल। वो कह रहा है एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹300,000, 30% of the cost was financed with available surplus cash balances while the remaining was financed through a running finance facility। सर आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के अंदर आपके पास पहले दिन के ऊपर पैसा अवेलेबल नहीं होता, आप एज इज व्हेन नीड बेसिस पे पैसे निकालते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग एज इज व्हेन नीड बेसिस पे पैसे निकालते हैं, नीड बेसिस के ऊपर पैसे निकालते हैं, पहले दिन पे नहीं होते। जब निकालते तब सूद लगता है, जब निकालते तब सूद लगता है। अब ये हो गया क्वालिफाइंग एसेट। सर यहां पे लग गया IS 23, ये लग गया यहां पे IS 23। आगे देखते क्या कहता है, जो कि उसको फैसिलिटी अवेलेबल है 8% पे। आगे वो कहता है कि पेमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोस। पहली फेब को 80,000 रुपये दिए, यानी जब ऑब्वियसली आपके सामने काम शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा जब काम शुरू होता है बोरिंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो जाती है, तब मैं इंटरेस्ट चार्ज करना, कैपिटलाइज करना शुरू कर देता हूँ। फिर हमने कहा दूसरा 31 मई को और फिर 1 सितंबर को। वो कह रहा है कि भाई अक्टूबर 1 को सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया था और पुट इनटू यूज हो गया था सेम डे के ऊपर
एसएल हाउएवर डिड नॉट कैपिटलाइज द इंटरेस्ट इन द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस तो निकाला बट कैपिटलाइज करने की जगह एक्सपेंस आउट कर दिया। आए फिर वर्किंग करते हैं। हमने बोला था सबसे पहले हम करेंगे एरर वर्किंग। हमने कहा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कहाँ शुरू हो रही है भाई, कंस्ट्रक्शन कहाँ शुरू हो रही है, फेब में। फेब 1 2022। पैसे कितने देने, 80,000। तो मैंने कहा पहले तो मैं 3 लाख रुपए का, जो मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं 30%, 90,000। ये तो 80,000 जो है भाई, ये तो 80,000 है। ये हम कहेंगे सर सेल्फ फाइनेंस्ड है, तो इस पे तो कोई बोरोइंग कॉस्ट नहीं है, नो बोरोइंग कॉस्ट। ये तो हिसाब किताब सर आपने सीधा कर दिया, इस पे तो कोई बोरोइंग कॉस्ट नहीं, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेरे पास 30% तक के पैसे अवेलेबल हैं, 30% ऑफ द कॉस्ट वाज फाइनेंस विद अवेलेबल कैश। तो मैंने कहा सर अभी भी 10,000 पे सरप्लस मौजूद है। फिर मैंने कहा चलें ये तो बोरिंग कॉस्ट लगी नहीं, मैं आ गया फिर कहाँ पे, 31 मई पे। 31 मई 2022 पे आपने एक तो 10,000 रुपये निकाले ओन फंड से, ये अपने फंड्स हैं आपके, और दूसरा आपने 31 मई को ही 1,10,000 रुपये निकाले रनिंग फाइनेंस से। सर दिस इज द टाइम जहां से इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू होगा। आगे देखते हैं। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट चार्ज होगा कब तक, जब तक मैं वापस पैसे नहीं निकाल लेता, ऐसा ही है। तो मैंने कहा इसके ऊपर 8% कब तक, सर हमने कहा मई पे निकाले ना, 31 मई है, ये रहा 31 मई है। तो मैंने कहा 80,000 तक पहले थे, 90,000 का मेरे पास कैश अवेलेबल था, 1,20 अभी निकाले मैंने, जिसमें से 10 जो है मैंने अपने पर्सनल फंड्स निकाले। 10,000 जो है सर मैंने वो अपने पर्सनल फंड्स निकालें, 10,000 सर पर्सनल फंड्स निकालें। इसके अलावा जो है वो मैंने रनिंग फाइनेंस से निकाले। अच्छा भाई, इस पे लगा दिया 8%। तो हमने कहा जून जुलाई अगस्त, क्योंकि मैं सितंबर इसलिए नहीं गिन रहा क्योंकि पहली तारीख है ना, वापस से 31 मई है। तो मैंने कहा जून जुलाई अगस्त, 3 महीने। तो मैंने कहा सर इसको मैं 3/12 करूं, अगर ये आ गया 2,200। तो हमने कहा 2,200 की बोरिंग कॉस्ट। साहब ने यहाँ तक क्यों रोका, इसलिए क्योंकि मैं 1 सितंबर को फिर पैसे निकालूंगा। सर 1 सितंबर को जब मैं फिर पैसे निकालूंगा वो कितने हैं सर, वो हैं मेरे पास 1,00,000 रुपये। तो मैंने कहा सर मैंने 1,00,000 रुपये निकाले, वो ये रहे, ये भी सर रनिंग फाइनेंस से निकाले होंगे। तो सर अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि मेरा उधार का बैलेंस बढ़ गया। तो मैंने कहा ये हो गया 2,10,000 RF का बैलेंस, रनिंग फाइनेंस का बैलेंस। तो मैंने कहा इसके ऊपर 8% ख़त्म कब हुआ है, 1 अक्टूबर को सब्सटेंशियली कंप्लीट हुआ, उसी दिन पुट इनटू यूज़ हो गया था। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि एक महीने की बात है, सिर्फ 1 महीने की बात है, सितंबर का महीना, तो मैंने कहा इस पे मैं 1/12 करूँ। तो मैं आ गया यहाँ पे, पहले 1,10,000 था, 0.8 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 वो 2,200 हो गया, 2,10,000 इंटू 0.08 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, ये आ गया सर 1,400। ये आ गया मेरे पास 1,400।
ये भी आ गई बोरिंग कॉस्ट। अच्छा भाई 1400 प्लस 2200 ये आ गया 3600। क्या आप ये मानते हैं बच्चों के ये 3600 की निकालने की जो मैंने मेहनत की है, ये 3600 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, उसने की हुई एक्सपेंस आउट। ये फंड है। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे एरर देखना हो कि ये तो बात हो रही है 2022 की, 2022 की, तो आए देखते हैं कि 2022 में इम्पैक्ट कितना है। आए फोकस होके देखिएगा। तो मैंने ये कहा मेरे बच्चों, अच्छा मज़े की बात ये कि यहाँ पे एरर नोट नहीं बनाना, अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो रिटेन अर्निंग के इम्पैक्ट्स देखने होंगे। तो मैंने कहा सर, हमने कहा यहाँ पे देखते हैं इम्पैक्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। फोकस होकर देखेंगे तो बात समझ आएगी, अदरवाइज ये दिमाग से पैदल हो जाओगे। इधर देखना मेरे बच्चों, मैंने कहा कि अगर मैं ये देखूं कि ये लिखता हूं मैं एक्सपेंस बुक्ड, सही है, और हमने कहा एक्सपेंस टू बी बुक्ड 2022 में। पहले बात कर रहे हैं सर हम 2022 की। अगर मैं 2022 की आपसे बात करूं तो मुझे बताओ एक्सपेंस कितना बुक हुआ है। ये पूरा एक्सपेंस के तौर पे बुक हो चुका है 3600। उसने एक्सपेंस आउट किया हुआ है ना, कैपिटलाइज नहीं किया हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट कैपिटलाइज द इंटरेस्ट इन द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। यानी जो बाकी एक्सपेंस आउट होना वो तो होना ही है ना, मुझे पंगा किससे, जो कैपिटलाइज होना। तो मैंने कहा एक्सपेंस बुक हो गया है 3600 से, एक्सपेंस बुक हो गया है 3600 से, जबकि एक्सपेंस बुक होना चाहिए था, मेरी बात समझिएगा, एक्सपेंस बुक होना चाहिए था कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का। कैसे सर, अगर यही 3600 कैपिटलाइज होता, अगर यही 3600 कैपिटलाइज होता समझने की बात है, तो हमने कहा कि यार एसेट जो है डेप्रिशिएट हो रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर द रेट ऑफ 15%। तो मैंने कहा कि इसको डिवाइड करने से अच्छा है हम मल्टीप्लाई करते 15 से। 1 अक्टूबर को रेडी हुआ है, लेट अस चेक द डेट अगेन। 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का सिर्फ डेप्रिसिएशन आता। तो मुझे बताएं 3600 135 आ गया, 135 का सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना चाहिए था, आपने पूरा 3600 उड़ा दिया। तो आप मुझे बताएं यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सपेंस ओवर बुक्ड है कितने से सर, हमने कहा 3600 में से ये माइनस कर दें तो ये आ गया 3465 से एक्सपेंस ज़्यादा बुक हुआ है। टेक्निकली पता होना क्या चाहिए था, अगर मैं बैलेंस शीट इंपैक्ट निकालूं, बैलेंस शीट इंपैक्ट आप लोगों के लिए, तो आप ये देखिएगा पीपी अमाउंट कैपिटलाइज 2022 में जीरो होगी। सिर्फ इस बोरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी पूरा एसेट की जो बेस कॉस्ट है वो तो हुई भी ना। बेस कॉस्ट क्या थी सर, ये गिन लेना, 80 और 10 हो गया कितना, 90,000, 90,000 और 1,10,000 हो गया कितना, 2 लाख रुपए और फिर 3 लाख रुपए। बेस कॉस्ट तो हो गई ना, बोरिंग कॉस्ट का मसला है। तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे आया, मैं आपको देख के बता रहा हूँ यहाँ पे कि पीपी की अमाउंट कैपिटलाइज हुई है 0, और पीपी टू बी कैपिटलाइज 3600 होती, पर उसमें से ये डेप्रिशिएट होता ना 135, तो कितनी बच जाती, 3465। तो क्या मैं यही तो कह रहा हूं कि यही पीपी में चली जानी थी, यही थी जो कि हुई भी नहीं है। तो मैंने क्या कहा, इंक्रीज इन पीपी कितने से, 3465। तो टेक्निकली इसकी एंट्री क्या बनती है समझने के लिए, 2022 में पीपी को डेबिट करते
और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देते क्योंकि बिला वजह वो कम हुई हुई है, जो चीज़ एसेट में होनी चाहिए एक्सपेंस में गई हुई है। तो सर पूरी क्यों नहीं कि भाई कोई डेप्रिसिएशन भी तो होता ना। तो हमने कहा ये आ गया 3465, ये हमने एंट्री बनाई। अच्छा मैं फिर रिपीट कर दूं, ये बच्चों को कन्फ्यूजन ही रहती है इसमें IAS 1 के और 8 के सवाल में कि यार सर हमने ये तो सही कर दिया, भाई नहीं वो रिपोर्ट हो चुका है, मतलब उसके आगे भी गलती कैरी हो रही है, उसको भी सही करो। यानी 2022 सही कर देने का मतलब ये नहीं है कि 2023 खुद सही हो गया, वो भी मुझे सही करना है क्योंकि वहां भी ये गलती मौजूद है, क्योंकि पता आज लगा है तो वो फिगर भी रिपोर्टेड गलत है। इस बात को याद रखिएगा। यानी आपको 3 साल दिए में गलती 24 में पता लगी है, 23 भी गलत है, 22 भी गलत है। अगर 22 का क्लोजिंग आपने सही कर लिया, दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि ये वाला बैलेंस भी सही हो गया, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी गलत है। चलें, अब मैंने कहा सर ये तो आ गया इम्पैक्ट यहाँ का। अब हम आते हैं 2023 में। 2023 में अल्लाह की कसम एक्सपेंस नहीं हुआ वो बुक, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे 3600 माइनस 135 3465 पे 15% बुक करना चाहिए, जो कि हो जाना चाहिए था 519.75 में। यहाँ पे 520 कर लेता हूँ टू बी ऑन अ सेफ साइड। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 520 का एक्सपेंस बुक होता 2023 के अंदर? क्यों? क्योंकि वो डेप्रिशिएट होता। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 520 का एक्सपेंस बुक नहीं किया हुआ 2023 में। अच्छा, अब मैं अगर एज एड इम्पैक्ट निकालूं तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि मुझे पता लगा कि 3600, यूं सोचेंगे, मुझे पता लगा कि 3600, यूं कर लेते हैं ना कि मैंने एक्सपेंस ओवर बुक किया हुआ था, ये अंडर बुक हो गया ना, ये बुक होना चाहिए। सही जी, एक्सपेंस ओवर और अंडर को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। सोचने का तरीका भी सिखाता हूँ। सोचने का तरीका ये है, आप ये सोचें आपको 2023 में पता लगा, वैसे तो 24 में पता लगा, पर यूं सोचें ना आपको 2023 में पता लगा कि आपने 3600 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की थी। एग्रीड? तो आपने बोला यार ये तो एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया, पर आप ये भी तो देखें ना कि एक्सपेंस अब तक कितना बुक हो जाना चाहिए। तो 3600 में से मैं समझने के लिए बता रहा हूं, यूं 3600 में से 135 माइनस करें और 520 भी जो एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए वो भी माइनस करें, तो आपको आज तक पता लग जाएगा कि आपके रिटेन अर्निंग में कितना एक्सेस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कितना एक्सेस एक्सपेंस पड़ा हुआ है। क्योंकि पूरा तो रिवर्स नहीं कर सकते ना, कुछ तो हो भी जाना चाहिए था ना, तो उसको हटा के रिवर्स करोगे ना, क्योंकि जो हो जाना चाहिए था वो तो सही हुआ है, जो नहीं हुआ उसको हटाना है। तो आप यहां देखें, अगर मैं 3600 माइनस 135 करूं, माइनस 520 करूं, तो मेरे पास आता है 2945 एज एट इम्पैक्ट। तो आप अगर ये भी देख लें कि 3465 में से माइनस कर लें 520, तब भी यही आता है 29। हमने कहा कि 3600 माइनस 135 माइनस 520, 2945 आ गया। और अगर मैं 3465 माइनस 520 करूं, तब भी 2945, सेम आंसर आता है। तो हमने कहा भाई कंफर्मिटी होनी चाहिए, वो ये रहा। बात समझ आती है? हमने खाली इम्पैक्ट निकाल लिए। अच्छा भाई आगे, पर अगर मैं ये देखूं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, अगर एरर नोड भी होता मेरे बच्चों, तो 2023 में पीपी तो फिर भी कुछ नहीं है। तो आपको याद आया यार 2023 में तो पीपी है ही नहीं, जबकि होना चाहिए था। भाई क्या 3600 पे होना चाहिए था या आफ्टर डेप्रिसिएशन? सर आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो 3600 का पीपी अगर कैपिटलाइज हो भी जाता तो क्या वो उतने पे रहता है? ये 2 साल के डेप्रिसिएशन के बाद। तो आप यहाँ पे भी देखें ना कि आप भी 3600 में से मेरे बच्चों 135 माइनस 520 करते। तो मैंने कहा भाई अगर मैं
3600 में से 135 माइनस 520 करूँ तो यही आ गया 2945। इतने से पीपी में भंड है तो रिटेन अर्निंग भी उतने से सही होगी पीपी, क्योंकि यही चीज एक्सपेंस में पड़ी है ना जो कि पीपी में होनी चाहिए, रिवर्स कर दोगे। बात समझ आती है? तो हमने कहा ये आ गया 2945। क्लियर ऑन दिस? चलें जी। अब फिर मैंने कहा अगर मैं 2024 पे आ जाऊं तो ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये आ रहे हैं फॉर द ईयर, ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ फॉर द ईयर, फिर नीचे एजेट आ रहा है। अच्छा भाई आगे फिर मैंने कहा कि यार अगर मैं इस जगह होता तो मैं क्या करता, 3465 माइनस 520 करता तो 2945 की कैरिंग अमाउंट आती, 2945 पीपी में मौजूद होता, इस पे डेप्रिसिएशन लगता, 442 हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ 442 का एक्सपेंस नहीं बुक हुआ हुआ? नहीं बुक हुआ हुआ। पर अगर सब भूल के मैं आज सही करूँ तो 3600 मुझे याद आया एक्सपेंस हुआ हुआ है, जिसमें से हो जाना चाहिए 135, 520, 442, ऐसा ही है। हमने कहा 135, 520, 442, तो मैंने कहा 3600 यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। अगर आपको आज पता लगे, क्योंकि सही तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ ना, तो हर एक फिगर जो गलत है वो सही होगी, तो आज तक का इम्पैक्ट निकाल रहा हूँ कि कितना आ रहा है। 3600 में से माइनस किया मैंने मेरे बच्चों 135 जो बुक हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता लगा ज़्यादा एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है, तो उसमें से ये देखो ना 135 तो बुक हो जाना चाहिए था। कौन से साल में? 22 में। क्या हुआ? नहीं हुआ। सही करेंगे जाके। अच्छा भाई फिर हमने कहा 520 भी बुक हो जाना चाहिए था, फिर 442 भी बुक हो जाना चाहिए था, ऐसा ही है। और ये कैसे आया था? 2945 का 15% 442। अच्छा भाई अगर मैं इम्पैक्ट देखूं एजेड का तो ये आएगा 2503। और वैसे भी देख लें 3600 माइनस 135 माइनस 520 माइनस 442, 2503। ये हो गई हमारी वर्किंग, ये हो गई हमारी बेहतरीन वर्किंग। नाउ वी आर इन अ पोजीशन दैट वी कैन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ईपीएस पे आते हैं, ईपीएस पे आते हैं। मैंने कहा सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा भाई फोकस के साथ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सबसे पहले आपने कहा मैं निकालूंगा बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2023। कितना बैलेंस है भाई? रिपोर्टेड बैलेंस कितना है? 1855। 1855 तुम्हारे सामने लिखा था मैंने, 1855। फिर हमने कहा एरर एडजस्टमेंट। हाँ भाई 2022 के क्लोजिंग तक कितना एक्सपेंस ज़्यादा बुक हुआ हुआ है? कितना एक्सपेंस ज़्यादा बुक हुआ हुआ है सर? 3600 ना 135 का तो हो जाना चाहिए था, 3465 का, 3465 का, 3465 का याद रखिएगा। चलिए जी हमने कहा कि ये एक्सपेंस ज़्यादा बुक हुआ हुआ है, मैंने ऐड बैक कर दिया। मैंने कहा 1855 3465, 1855 प्लस 3465। अच्छा ये जो हमारे पास आ रहा है रुपीज़ इन 1000 आ रहा है, और नीचे जो हमारे पास है वो प्योर है, तो हमने 3.465 होगा, या तो मैं इसको 1855 को थाउजेंड्स में ले जाता हूँ, पर खैर अगेन मैं यहाँ पे 3.465 कर लेता हूँ। सही हो गया? तो हमने कहा 1855 प्लस 3.465, तो ये आ गया मेरा 1858.465, 1858.465। अब मैंने कहा मेरी रिटेन अर्निंग उतने पे आ गई जितने पे होनी चाहिए थी, सिर्फ डेप्रिसिएशन के साथ, सिर्फ डेप्रिसिएशन के साथ। ओपनिंग सही हो गया, वो सही हो गया, तो क्या क्लोजिंग भी सही हो गया? नहीं, वो तो अभी भी गलत है, वो तो अभी भी गलत है। अब देखो आज तक के इम्पैक्ट्स कैसे आते हैं। तो हमने कहा बैलेंस
एज एट जनवरी 1, 2023 रीस्टेटेड बैलेंस। चलें जी आगे। फिर हमने कहा भाई ये तो आ गया रिटेन अर्निंग, साथ साथ शेयर कैपिटल भी बना लेते हैं ताकि मामलात साथ चलाते रहें। ये इधर कर लेते हैं, ये मैंने कहा रिटेन अर्निंग का कॉलम है, शेयर कैपिटल आ गया और शेयर प्रीमियम आ गया। सही है जी। हमने कहा अगर हम यहाँ पे शेयर कैपिटल भी ले लें तो क्लोजिंग यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा 840 और 350। सही है जी, 840 और 350, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 840 और 350, 840 और 350 आपके सामने की बात है। चलें जी। फिर हमने ये कहा इसके बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023 रीस्टेटेड लिखेंगे। कैसे? इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिएगा करूँगा क्या मैंने कहा यार प्रॉफिट गिवन कितना है जानी, प्रॉफिट गिवन कितना है 640 यानी 6,40,000 रुपये का, 6,40,000 रुपये का। ये बात याद रखिएगा। आगे वो भी रुपीज़ इन थाउजेंड है इसलिए 6,40,000 कह रहा हूँ। अच्छा अब फिर हमने कहा यार अगर मैं फॉर द ईयर का इम्पैक्ट देखूँ, क्या मेरे पास 520 का, क्योंकि रुपीज़ इन थाउजेंड है ना, 520 का आप मुझे बताएं, 520 का, क्योंकि देखो ऊपर अगर मैं देखता हूँ 1855 रुपीज़ इन थाउजेंड आ रहा है, तो मैंने भी इसको रुपीज़ इन थाउजेंड किया, सबको रुपीज़ इन थाउजेंड करना है। तो मैंने कहा अगर मेरे पास 640 का प्रॉफिट आ रहा है तो क्या इसके अंदर डेप्रिसिएशन बुक हुआ है? क्योंकि आपने ओपनिंग तो सही कर लिया ना, अब आपको आज तक सही करना है क्योंकि क्लोजिंग भी गलत है। तो आप अभी सही वाली ओपनिंग से आगे जा रहे हैं ना, तो सिर्फ फॉर द ईयर सही करेंगे तो आज तक का ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, तो मैंने कहा 640 के अंदर मैं माइनस कर दूं, 640 के अंदर मेरे बच्चों में माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉट बुक्ड। वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो बुक नहीं हुआ वो आ रहा है 0.520। अगर मैं देखो ना 520 को 1000 से डिवाइड करता हूं तो 0.52 आ गया ना। तो मैंने कहा मैं इसमें 0.52 माइनस कर दूं, तो मैंने कहा 640 माइनस 0.52 यह आता है 639.48, 639.48। तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना 640 माइनस 0.52, 640 माइनस 0.52, 639.48, 639.48। तो आप अगर देखें ना 3.465 में से 3.469 में से 0.52 माइनस करें तो देखें 2.945 आता है। ये रहा ना 2.945, ये रहा एग्जैक्टली मैच होता है। नहीं इतने का इम्पैक्ट आ गया, आज तक में आ गया ना, क्योंकि ओपनिंग में एडजस्ट हो गया। आपने कहा ओपनिंग सही वाला लेके चल रहा हूँ तो मैं फॉर द ईयर की गलती सही करूंगा तो क्लोजिंग सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप सही कर रहे हो, ऑटोमेटिकली खुद बना रहे हो, पहले बना हुआ था तो क्लोजिंग सही हो रहा है। आगे फिर मैंने कहा मेरे बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया, रीस्टेट हो गया। आए देखते हैं दूसरी शेयर होल्डर से ट्रांजैक्शंस। 30% राइट इशू किया है 1 जुलाई को, और उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि 2000 से फाइनल कैश डिविडेंड 5 पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 2022 का। अच्छा 23 में डिविडेंड भी आया हुआ है, तो एक राइट इशू है, एक डिविडेंड है। अच्छा डिविडेंड कौन सी तारीख को दे रहा है? फाइनल ये रहा, तो पहले मैं इसको अकाउंट फॉर करता हूँ। पहले 31 मार्च है फिर जुलाई है ना। अच्छा ओके, 5 रुपये पर शेयर का कैश डिविडेंड है। तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा भाई कैश डिविडेंड निकाल दो 5 रुपये पर शेयर का,
5 पर शेयर। तो मैंने कहा भाईजान इसका शेयर कैपिटल कितना है। हमने कहा हमारे पास जो शेयर कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 1855, नहीं बल्कि शेयर कैपिटल तो 840 है। इसको डिवाइड बाय 10 कर लूँगा, इसको डिवाइड बाय 10 कर लूँगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लूँगा, तो 84 इंटू 5। तो मैंने कहा अगर मैं 84 इंटू 5 करूँगा तो मेरे पास कितना आ रहा है 420। तो मैंने कहा 420 का कैश डिविडेंड दे दिया। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ राइट इशू पे। राइट इशू अगर मैं देखूँ मेरे बच्चों, राइट इशू अगर मैं देखूँ तो राइट इशू वो कह रहा है कि कितने का है, 30% का है जुलाई 1 पे। राइट मिलता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। तो मैंने कहा कि वो तो मैं सीधा सीधा हिसाब किताब करूँ 84 पे 15% लगा दूं तो राइट शेयर्स आ गए। 30% है, सॉरी, ये अगर मैं 30% माइनस करूं यहाँ से सही जी, तो राइट शेयर्स आ गए 84 इंटू 30, यह आ गया 25.2। तो 25.2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 252 यहाँ आ गया। और प्राइस कितनी बताइए भाईजान, प्राइस बताइए। मार्केट एक्सरसाइज प्राइस 15 है ना, तो 5 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। तो मैंने कहा 25.2 इंटू 5, 126 हो गया। तो 25.2 इंटू 5 ये आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 420। अच्छा टोटल हम नहीं बना रहे तो लेट इट बी, ये हमारी वर्किंग है सिर्फ। इसको मैं उठा के थोड़ा सा साइड में कर दूँ, ये रहा, और उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। हाँ जी, फिर हमने कहा कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अपनी चेंजेस इन इक्विटी को इस साल की क्लोज करें। चलें, तो मैंने कहा 840 प्लस 252 1092, 350 प्लस 126 476। और अगर मैं 185.8 1858.465 प्लस 639.48 माइनस 420 करूँ तो 2077.945 ये आ गई एडजस्टेड रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2023 रीस्टेटेड। ये रीस्टेटेड बैलेंसेस हैं। अच्छा भाई अब हम जाएं पीछे तो ये देखें 1092 भी है, 476 भी है, क्योंकि इसमें तो गलती नहीं थी ना। पर सर अगर मैं अपनी इस रिटेन अर्निंग को जो मेरी रिवाइज आई है और मैं इससे कंपेयर करूं जो कि थी 2075, तो क्या मैं देख सकता हूँ 2.945 का एग्जैक्ट डिफरेंस आ रहा है। वो देखो आज तक एडजस्ट हुआ हुआ है, क्योंकि आपकी रिटेन अर्निंग इतने सी कम। देखो ये 2075 है, आपकी कितनी आ रही है 2077। देखें ना, आपने बढ़ा दिया और वो इतने से कम थी क्योंकि आपने एक्सपेंस ज़्यादा बुक किया, मतलब डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये भी चेक करने का तरीका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ आ रही है? चलें जी आगे। फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024 है, यहाँ पे रीस्टेटेड वगैरह लिखने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा हिसाब किताब है, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाईजान अगर आपने गलत वाली रिटेन अर्निंग उठा के पिछले साल के प्रॉफिट को भी सही किया तो ओपनिंग सही हो चुका है, आज तक सही हो चुका है, आज तक के इम्पैक्ट भी पता है, आज तक सही हो चुका है। तो अब जब मेरे बच्चों आज तक सही हो चुका है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब जब मेरे बच्चों आज तक सही हो चुका है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप लोगों ने अब से फॉर द ईयर सही करना है, तो आज तक खुद सही हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ क्या अब 0.442 का डेप्रिसिएशन बुक हुआ व नहीं हुआ हुआ? तो मैंने कहा
इसमें से माइनस कर दें 0.442, तो आपके पास 490 में से 0.442, यही आ रहा है ना, 0.442 अगर माइनस कर दूं तो आ गया 489.558। 489.558 ये रहा, 489.558। अगेन रिपीट कर लेते हैं, 490 में से मैंने माइनस किया 0.442, 489.558। अगेन ये इसलिए माइनस किया क्योंकि वो डेप्रिसिएशन था जो कि बुक नहीं हुआ था, बुक नहीं हुआ था। तो सर ओपनिंग जो एक्सपेंस था जो आपने ज़्यादा बुक किया था वो सही हो चुका है ना। मैं हर साल सिर्फ जो बुक होना चाहिए वो माइनस कर रहा हूँ, तो आज तक के इम्पैक्ट सही हो रहे हैं। बात क्लियर है? तो हम ये कहेंगे 489.558, 489.558, 489.558 इज माई रिवाइज प्रॉफिट। अब सर यहाँ देख लेते हैं कि क्या कोई बोनस डिविडेंड है। तो हमने कहा यस सर, यहाँ पे आ रहा है इंटरिम बोनस डिविडेंड 25% का, ये रहा जो कि 30 जून पे अनाउंस हुआ है। तो हमने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है सर, मैंने यहाँ पे बोनस डिविडेंड डाल दिया, बोनस डिविडेंड डाल दिया। कितने परसेंट था अगेन मैं चेक कर लूँ, 25%, तो वो मिलेगा 1092 का 25%, 273। सर 273 यहाँ ऐड हो जाएगा और 273 यहाँ से लेस हो जाएगा। तो आपने 10921365, प्रीमियम विल रिमेन सेम, तो मैंने कहा 2077.945 प्लस 489.558 माइनस 273, 2294.503, 2294.503। सर ये आ गई मेरी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, और मैंने लिख दिया सर ये आ गया बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2024। और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, यहाँ पे देखें ये भी है, ये भी है सर, ये तो रिटेन अर्निंग 2292 आ रही है और यहाँ पे ये आ रही है। तो देख लो ना, 2292 माइनस 2294.503, तो जो डिफरेंस आ रहा है 2.503 का आ रहा है ना, ये रहा 2.503। क्योंकि अगर मैं सही भी कर लेता तो आज तक एक्सपेंस बुक होते होते तो ये एडजस्टमेंट होती, तो वही तो हुई है। बात समझ आ रही है? तो एग्जैक्ट मैंने मैच कराया आप लोगों को। ये तो हो गई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पहली रिक्वायरमेंट। अब ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस फॉर द ईयर 2023, ईपीएस फॉर द ईयर 2023। याद रखिएगा पहले तो आपने एक तो पुरानी ईपीएस निकाली होगी गलत प्रॉफिट पे, एक तो वो भी रीस्टेट होगी ना, तो मैं सही वाला प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो उससे पहले मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो मुझे बताओ लास्ट ईयर क्या कोई राइट इशू है? यस सर राइट इशू है, कैश डिविडेंड है, उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर राइट इशू है। तो राइट इशू के लिए मुझे एक्स राइट प्राइस निकालनी होती है। अच्छा, एक शेयर मार्केट में राइट इशू से पहले कितने का था? सर अगर मैं सवाल में जाके देखूं तो 20 रुपये का था, ये रहा, ये आ गया 20। जिसके पास एक शेयर होगा उसको कितने का राइट मिल रहा है? ज़रा देख लेते हैं, 30% का। तो हमने कहा 30% ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। कितना आता है एक्सरसाइज प्राइस? आई थिंक 15 ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा अगर मैं 4.5 करूँ उसको, तो ये आ गया 20.45 और ये आ गया आपके पास 1.30। और अगर मैं
20.45 को 1.30 से डिवाइड करूं, तो मैं बात ही 18.846, ये आ गई एक्स राइट प्राइस। तो अब मैं निकाल लूंगा राइट एडजस्टमेंट फैक्टर जिसमें बोनस होता है। मैंने बड़ी डिटेलिंग की हुई है इसकी, अभी प्रैक्टिस सेशन है तो वी नीड टू प्रैक्टिस। तो मैंने कहा यार ये जो कंपनी का नुकसान है शेयर होल्डर का फ़ायदा है ना, यानी कुछ शेयर्स फ्री में दिए गए हैं। तो मैंने कहा वो कैसे, तो हमने कहा 18.846 को नीचे रखो और मार्केट वैल्यू को ऊपर रखो। 18.846 को नीचे रखो, मार्केट वैल्यू ऊपर रखो। तो आपने कहा कि मैं एक बार रीचेक भी कर लूँ। 4.5 से 20.45 डिवाइड बाय 1.3, 20.45 डिवाइड बाय 1.3 क्या गया 20.45 डिवाइड बाय 1.3, यही कहें कि चेंज नहीं हो जाए। 20.45 डिवाइडेड बाय 1.3 15.73 आ रहा है ना। $15.73 आ रहा है, ऐसा ही है, ये पंगा है। 15.73 आ रहा है। अच्छा भाई 15.73 को जब आपने डिवाइड किया 20 डिवाइड बाय 15 पॉइंट, तो ये आ गया 1.27 का राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। राइट एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। अगेन मैं रीचेक कर लेता हूँ ताकि 20.45 डिवाइडेड बाय 1.3 15.73 आ रहा है, ये एग्जैक्ट एक्साइड प्राइस और ये आ गया। चलें जी, अब मैंने कहा ओपनिंग शेयर्स जो मेरे पास मौजूद हैं वो मौजूद थे 2023 में 840। सर 840 पे ये जो है हम राइट एडजस्टमेंट फैक्टर है 20 डिवाइडेड बाय 15.731 इंटू 12/12 कर लेंगे। तो हमने कहा 840 इंटू 20 डिवाइड बाई 15.731, ये आंसर आ गया 1068। ये कर लिया हमने, राउंड ऑफ कर दिया। तो हमने कहा इसके बाद जो राइट इशू हुआ है, क्योंकि राइट इशू का बोनस तो ऊपर आ गया, अब मैंने कहा राइट इशू हुआ है 840 शेयर्स के ऊपर, 840 शेयर्स के ऊपर, और 840 शेयर्स के ऊपर आपके पास जो राइट परसेंटेज है वो 30%। इसके पास एक शेयर है वो कितने का मिलेगा, 15 का, पर मार्केट में आज वो 15.731 का है। तो मुझे पैसों वाले शेयर्स मिल जाएंगे, फ्री वाले तो ऊपर चले गए। फिर मैंने कहा सर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये देखना है कि राइट इशू किस दिन पे हुआ है। किस दिन पे हुआ है बच्चों, यहाँ पे हुआ है जुलाई 1 पे। तो मैंने कहा मैंने यहाँ पे जुलाई 1 का 6/12 लगा दिया। तो मैंने कहा सर 840 इंटू 30% इंटू 15 डिवाइड बाई 15.731 इंटू 6/12, तो हमने कहा 120। तो ये आ गया 120, 1068 प्लस 120 1188। तो सर ये जो 1188 है ये आ गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट एक्चुअल बट इट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि अब मुझे EPS फॉर 2023 निकालनी है। तो लेट मी गो एंड सी के प्रॉफिट कितना है, 639.48, 639.48 1188 से डिवाइड किया। अच्छा इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। 15.731 1068 हो गया। 840 इंटू 30% इंटू 15 डिवाइड बाय 15.731
इंटू 6/12, ये 120 है। 120 में 1068 प्लस किया, 1188,639.48 डिवाइडेड बाय 1188, 0.54 की EPS आ रही है, वो भी रीस्टेटेड। अभी ये वापस रीस्टेट होगी अगले साल के बोनस की वजह से। मैंने आपको सिखाया था ना कि पिछले साल के EPS को आप रीस्टेट करेंगे अगर अगले साल बोनस इशू हुआ है, ताकि बोनस का इम्पैक्ट खत्म हो जाए। कंपेरेबिलिटी का इशू होता है। चलें जी, आखिरी चीज़ मैंने कहा 2024 की अगर EPS निकालूंगा तो ओपनिंग शेयर्स कितने हैं सर? वेटेड एवरेज लूंगा, एक्चुअल लूंगा? सर एक्चुअल लूंगा, ये वाले सर। राइट, इसके अंदर शामिल है ना एक्चुअल। अब तो पूरा साल चलेंगे ना। 1092, मैंने कहा 1092 भाईजान, बोनस कितना परसेंट है? बोनस कितना परसेंट है? बोनस डिविडेंड का परसेंटेज सवाल से ही देख लेते हैं जाके। 25% है ना, तो ये आ गया 1.25 और इंटू 12/12 हो गया। तो मैंने कहा 1092 इंटू 1.25, तो ये आ गया 1365। तो मैंने कहा कि भाई आप यहाँ पे प्रॉफिट उठाएं सही वाला, और वो प्रॉफिट है ये वाला 489.558, 489.558 डिवाइडेड बाय 1365, 489.558 डिवाइडेड बाय 1365, 0.36 EPS। सर लास्ट ईयर को इस साल के बोनस के इन्वर्स की वजह से रीस्टेट कर दीजिएगा, यानी यूं कितना आता है? 0.54 डिवाइडेड बाय 1.25, 0.432, ये आ गई रीस्टेटेड। तो आई होप आपने इसको अपने तरीके से सही अप्लाई किया होगा। ऑल्दो दिस वाज अ वेरी ट्रिकी एंड बिट अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बट ऐसे ही सवाल देता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।